हेलो गाइज, कैसे हो? चलो, टुडे वी विल स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन and the reaction is Coles electrolysis. The reaction is Coles electrolysis. इसमें हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोनिक एसिड लेते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्या लिया? सपोज वी आर टेकिंग CH3 CH2 COONA और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस किया। इलेक्ट्रोलिसिस sodium salt of carbonic acid is a strong electrolyte. It's a strong electrolyte. By what is a strong electrolyte and what is weak electrolyte? ये टूटेगा, किसमें टूटेगा? सोडियम प्लस और कार्बोक्सिलेट एनायन में। ठीक है, तो सपोज वी आर टेकिंग 100 molecules ऑफ सोडियम। दिस इज सोडियम प्रोपायोनेट CH3 CH2 COONA। दिस इज सोडियम प्रोपायोनेट। तो अगर ये आप ले रहे हो 100 molecules और ये 100 के 100 डिसोसिएट हो जा रहा है सोडियम आयन और कार्बोक्सिलेट आयन में, देन वी कैन से दैट इट्स ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर यहीं पे सोडियम सॉल्ट नहीं लोगे, आप यहां पे हाइड्रोजन डाल दिया तो क्या हो गया? प्रोपायोनिक एसिड। तो 100 मोलेकुल लेंगे तो उसमें 10 मोलेकुल ही डिसोसिएट होगा, बाकी डिसोसिएट नहीं होगा। तो दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसलिए हम सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरह इलेक्ट्रोलिसिस इसकी हो सके, डिसोसिएट हो सके इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, वन मोर पॉइंट इज देयर। डू यू नो इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी परफॉर्म ओनली इन डीसी सर्किट, डायरेक्ट करंट में, डीसी में, एसी में नहीं होता है। अब यहीं पे अगर लिख दिया आपको सप्लाई 12 वोल्ट AC, ठीक है, तो प्रोडक्ट नहीं आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। ये ध्यान देने की बात है। यही सब चीजें हैं जो बाकी स्टूडेंट से आपको डिफरेंशिएट करती है। आप पढ़ के जाओ इलेक्ट्रोलिसिस, तुरंत आप प्रोडक्ट बना दोगे, लेकिन यहाँ 12 वोल्ट AC है, इसलिए प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा, यहां हम इसको प्रोपायोनेट न लेकर के सोडियम एसीटेट लेते हैं। चलो, CH3 COONA क्या हो गया? सोडियम एसीटेट। इसके इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ठीक है, और CH3 COO माइनस और Na+ में डिसोसिएट होगा, एनायन और केटायन। अच्छा, ये सब हो कहाँ रहा है? ये कंटेनर होता है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। उस कंटेनर को क्या बोलते हैं पता है? वोल्टामीटर। There are two terms. One is voltmeter and another one is voltameter. Voltmeter is the electrical instrument that is used to find out the potential difference, whereas
voltameter is the container in which we are performing electrolysis. तो वोल्टामीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस पता होना चाहिए. क्वेश्चन जो डिफरेंशिएटिव क्वेश्चन है, do you know what is differentiating question, what is leveling question? Suppose we are asking you who is the Prime Minister of India, everyone will answer and everyone will got 100% marks. It means सारे के सारे बच्चे एक ही लेवल में आ गए. इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट. इस इफेक्ट को बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट. अच्छा, अगर इसी में क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द गवर्नर ऑफ केरला, ओनली फ्यू विल आंसर. तो क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट कर रहा है आप सबों में, कौन ज्यादा पढ़ के आया है, कौन कम पढ़ के आया है. तो उसी तरह से ये सब जो मैं बोलते जा रहा हूँ, ये जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं, या जो बॉर्डर लाइन पे है और क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसके लिए सारे क्वेश्चन है. क्योंकि हर एग्जाम में 80% क्वेश्चंस इजी रहते हैं, नॉट दैट मच इजी, मतलब जो पढ़ के जा रहा है वो बना देता है. सपोज 18 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें 5 लाख 6 लाख ही रहते हैं जो रेस में शामिल होते हैं. उस 5-6 लाख में सारे के सारे बच्चे जो 5-6 लाख हुए वो 80% क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन बाकी के जो 20% क्वेश्चन हुए वो डिफरेंशिएट करता है, वो डिफरेंशिएट करता है. तो वही ये सब क्वेश्चन बनता है कि अब यहाँ ये सी लिख दिया, तो वो कौन बच्चा बताएगा, वही बताएगा जो कि ज्यादा पढ़ के आया है और वो बाकी बच्चों से आगे निकलेगा, अच्छा रैंक लाएगा. हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे, ये इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस जिस कंटेनर में होता है उसको बोलते हैं वोल्टामीटर. वोल्टमीटर नहीं, वोल्टामीटर नहीं. तो क्या है, डीसी होना चाहिए, और कंटेनर को बोलते हैं वोल्टामीटर, जिसमें ये होता है. ठीक, अब उसमें 2 इलेक्ट्रोड है, एक है एनोड, तो एनायन गोज टू एनोड. तो एनोड पे क्या होगा, एट एनोड पे क्या होगा, एनायन जाएगा. क्यों एनायन जाएगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है. CH3 COO, ठीक है. ये जाएगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करेगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो दोनों के दोनों ऑक्सीजन पे चला गया. ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन has been shifted towards the oxygen because the electronegativity of oxygen is greater than that of sodium. तो ये पेयर ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो इस पे आ गया, ऑक्सीजन पे. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा. लेकिन यहां अगर 2 मॉलिक्यूल डाल दिया तब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा. ठीक, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन. गुड, तो ऑक्सीडेशन हुआ तो वी विल गेट फ्री रेडिकल. ठीक है, अब क्या होगा, फ्री रेडिकल है, ये इंटरमीडिएट है, हाईली एनर्जेटिक है. हाई एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, हाई एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, एंड नेचर वांट्स टू गेट स्टेबिलिटी सो दैट इट विल डिसोशिएट. एंड -2 CO2 minus
2 CO2 plus 2 CH3 free radical, and these two free radical will combine together to form ethane, CH3 CH3। तो एनोड पे क्या हो रहा है, अल्केन निकल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं किस पे, कैथोड पे क्या जाता है। केटायन गोज टू कैथोड एट कैथोड, Na प्लस, यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कहा, एनोड पे, वो कैथोड पे जाएगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड, यहां 2 कर देते हैं, ठीक है, यहां भी 2 कर दिया, यहां भी 2 कर दिया, यहां भी 2 कर दिया, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और ये सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो वोल्टामीटर है, दिस इज गोइंग टू बी हैपन इन एक्वस मीडिया, दिस इलेक्ट्रोलिसिस is going to be performed in aqueous media। तो NaOH से क्या करेगा, ये सॉरी सोडियम H2O से रिएक्शन करेगा और NaOH प्लस H2 बनाएगा, ठीक है। ये 2 मोलेक्यूल, ठीक है, तो NaOH का 2 बनेगा और H2 का कितने मोलेक्यूल बनेंगे, कितने मोल्स, 1 मोल, ठीक है। अब देखो क्या रहा है, क्वेश्चन ये नहीं आएगा का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन वो नहीं आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो हायर लेवल का क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि आप सोडियम एसीटेट से स्टार्ट कर रहे हो तो वो इथेन देगा, ये तो जनरल क्वेश्चन है, लेवलिंग इफेक्ट करने वाला क्वेश्चन है। जो हायर लेवल का क्वेश्चन है वो आपका है, तो यहां ये कितने मोल CO2 निकल रहे हैं, 2 मोल CO2 निकल रहे हैं, कहां पे, एनोड पे, और कैथोड पे कितना मोल निकल रहा है, 1 मोल H2, 1 मोल H2 मीन्स ये अगर ये निकल रहा है 22.4 लीटर एट STP, ये कितना निकल रहा है, इसका डबल मीन्स 44.8 लीटर एट STP। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसिटेट 22 liters of hydrogen is liberated at cathode at STP. What will be the volume of CO2 that will be liberated at STP? तो आंसर होगा 44.8 लीटर, राइट। चलो अब क्या पढ़ते हैं, ये तो अल्केन का हो गया प्रिपरेशन। अब एल्कीन का, तो पहले आप इसको लिखो फिर इसको मिटाते हैं, लिखो, लिख लिया,
एल्कीन भी बनता है। कैसे बनेगा? एल्कीन डाइकार्बोनिक एसिड लेंगे, ये क्या है? CH2 CH2 COONA COONA, ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड। CH2COH CH2COH इज सक्सेनिक एसिड। इसको इलेक्ट्रोलिसिस कर दो आप, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो क्या होगा? होगा क्या? ये बॉन्ड है, ये डिसोसिएट हो जाएगा एंड वी विल गेट एन आयन एंड सोडियम आयन, ठीक है। ये क्या होगा? इसका ये जाएगा एनोड पे, एट एनोड CH2COO माइनस CH2COO माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन, और कन्वर्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल, अच्छा, फ्री रेडिकल को कैसे आप फाइंड आउट करोगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज द स्पेसीज इज पैरामैग्नेटिक, इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी एक क्वेश्चन है, नहीं? हाउ वी विल फाइंड आउट द or the detection of free radical can be done by means of which type of spectroscopy? It is electron spin resonance spectroscopy, ESR। ESR ये क्या होगा? 2 CO2 देगा, -2 CO2 -2 CO2, और ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये अल्टीमेटली यहां डबल बॉन्ड बन गया, ये एल्कीन बन गया, इथीन, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, ये देखने की जरूरत नहीं है कि कैथोड पे क्या हो रहा है, वही सोडियम रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2 से रिएक्शन करेगा, फिर हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, तो जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ एल्काइन। नाउ सिंथेसिस ऑफ एल्काइन, तो लेते हैं मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड, डू यू नो? ये लिख लिया, मिटा दे, चलो मिटाते हैं। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, these are cis trans isomer। CHCOONA
CHCOONA, सोडियम फ्यूमेरेट या फिर सोडियम मैलेट। क्या है? सोडियम फ्यूमेरेट, FUMARE। देख लेना स्पेलिंग आप, फ्यूमेरेट FUMARE, और सोडियम मैलेट MALIET। ये क्या? मैलिक एसिड है, MALIEC, मैलिक एसिड, MALIC, मैलिक एसिड। दिस टू आर डिफरेंट कार्बोलिक एसिड, वो भी डाइकार्बोलिक एसिड है। मैलिक एसिड ये भी मैलिक एसिड, ये अलग है, और मैलिक एसिड अलग है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वहां एग्जाम में रहेगा ये लिखा हुआ है या फिर मैलिक लिखा हुआ फिर या फिर मैलिक लिखा हुआ है। ठीक है। अब क्या होगा? इसके इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। देखो, जब भी एग्जाम दो आप तो आराम से दिया करो एग्जाम। जल्दीबाजी करोगे गलती होने का चांस ज्यादा है। रात साल भर पढ़ते हो, वहां अगर थोड़ा भी स्पीड ज्यादा रखा तो गलती होने का चांस ज्यादा है। थोड़ा कम में स्पीड रखा तो क्वेश्चन छूटने का चांस ज्यादा है। इसलिए ऑप्टिमम स्पीड होना चाहिए। गाड़ी उसी स्पीड में चलाओ जहां कि एक्सीडेंट ना हो, और उतना स्लो भी मत चलाओ कि समय से पहले, समय के बाद में पहुंचो आप। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो फिर वही आ गया, कार्बोक्सिलेट एनायन एंड सोडियम केटायन। अब क्या होगा? एट एनोड, एनायन गोज टू एनोड, COO माइनस COO माइनस। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, फिर ये डिसोसिएट होगा और CO2 निकलेगा। ये क्यों डिसोसिएट होगा? अपने आप थर्मोडायनेमिकली इट इज परमिसिबल, ये ज्यादा स्टेबल है, तब ये रिएक्शन हो रहा है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल मीन्स जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये क्या होगा? -2CO2। ठीक है। और ये क्या निकल जाएगा? ये फ्री रेडिकल CH। ठीक है। ये फ्री रेडिकल, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड यहां बनाएगा, तीसरा। तो ये आपका हो गया एल्काइन, इथाइन, इथाइन। ठीक है। रिएक्शन कैथोड की रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सेम रिएक्शन होगा। NaOH बनेगा, और अच्छा NaOH बनेगा, उसके कारण क्या हो जाता है? जो वोल्टामीटर है उसमें जो सॉल्यूशन है वो उसकी pH बढ़ती चली जाएगी, वो एल्केलाइन हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये ध्यान रखोगे आप। इसको आप लिखो, फिर मिटाएंगे। लिख लिया आपने? अब इसमें साइड रिएक्शन भी होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मिटा दो।
साइड रिएक्शन क्या होगा? लेट अस सी द एग्जांपल। चलो CH3 CH2 COONA, ये क्या है? सोडियम प्रोपायोनेट। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करो। इसके इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? CH3 CH2 COO माइनस और Na प्लस। ठीक है, anion goes to anode, at anode क्या होगा? CH3 CH2 COO माइनस, 2 मॉलिक्यूल लिया तो क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। CH3 CH2 ये फ्री रेडिकल क्या है? अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? बिकॉज इट्स एनर्जी इज हाई, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट हुआ तो इट विल रिलीज 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और क्या बनेगा? 2CH3 CH2। ठीक है, ये अब इसकी क्या होगी? 2 पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? 2, या तो फिर ये कंबाइन करेगा दो मॉलिक्यूल, नहीं, एक ये और ये बॉन्ड बनाएगा, ये ब्यूटेन देगा, या फिर इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है? सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या होगा? सपोज CH3 CH2, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो बनेगा क्या? इथीन। ये हो गया ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। और एक हाइड्रोजन गेन करेगा तब क्या बनेगा? इथेन। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल लिया तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा रिड्यूस्ड हुआ, तो दिस विल बी द साइड प्रोडक्ट। ओके, चलो आप लिख लो, फिर इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। अच्छा देखो, यहाँ जो भी प्रोडक्ट आ रहा है ये, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोपायोनेट। तो यहाँ प्रोडक्ट आपका बन रहा है अल्केन दैट इज हैविंग द डबल नंबर ऑफ द दिस कार्बोनेट। ठीक है, ये जो मोइटी है इथाइल मोइटी, इसका डबल मीन्स ब्यूटेन बन रहा है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा वो इवन कार्बन नंबर,
उसमें कार्बन का नंबर कितना है, इवन है, और ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो इसके दो लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। पहला लिमिटेशंस क्या है, ओनली सिमेट्रिकल alkane having even number of carbon atom is formed। ठीक है, और दूसरी क्या है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन का दूसरा नाम क्या है बताओ, मार्स गैस। मार्स गैस, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड by this method। अब इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो मिटाते हैं, ये मिटाते हैं पहले, क्योंकि ऊपर जो लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम प्रोपार्गेट, इस पे क्वेश्चन है। What will be the question क्या है? You have to write down. What will be the product at anode after electrolysis of सोडियम प्रोपायोनेट। क्या क्या होगा, क्या क्या बनेगा, फर्स्ट तो बनेगा एन ब्यूटेन, सेकेंड प्रोडक्ट इथीन, थर्ड प्रोडक्ट इथेन, फोर्थ प्रोडक्ट CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और कैथोड पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिख लो ये, फिर मिटाता हूं। लिख लिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी आने वाला है, टॉप स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। वही बच्चा कर सकता है जो कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस का कीमा बना रखा हो। कीमा बनाना मतलब अच्छी तरह से जो पढ़ रखा है वही एक क्वेश्चन का आंसर करेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
in the electrolysis of sodium formate, hydrogen is liberated at cathode. The product at anode will be, ये है मीथेन, बी है इथेन C2H6, सी है हाइड्रोजन, डी है नन ऑफ द अबव। बताओ क्या है, सोचो सोचो। क्या लग रहा है? आप ढूंढ रहे हो यहां क्या है? हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड, ठीक है। तो आप तो सोच रहे हो कि CO2 निकलेगा एनोड पे, CO2 तो यहां है ही नहीं, तो आप आंसर करोगे नन ऑफ द, ठीक है। सोडियम फॉर्मेट से मीथेन तो बनता ही नहीं है कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस से, फिर इथेन भी नहीं बनेगा, तो आप नन ऑफ द अबव करोगे, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखो, जिस क्वेश्चन के आंसर में नन ऑफ द अबव हो उसको फिर से पढ़ना है, ऑल ऑफ द अबव हो उसको फिर से पढ़ना है, जिसके ऑप्शन में जीरो है उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लिया। ये हाइड्रोजन भी निकलेगा एनोड पे, हाइड्रोजन भी एनोड पे निकलेगा, ठीक है। तो आंसर हुआ ये, ठीक है। सेम इसी पे एक क्वेश्चन और बना रहा हूं, सेम नहीं है क्वेश्चन, ऑप्शन चेंज करके बना, ये लिख लिया। In the electrolysis sodium formate 22.4 liter of carbon dioxide gas CO2 is liberated at STP, ठीक है। तो what will be the volume of liberated hydrogen? तो बताओ क्या होगा, लगाओ दिमाग। उधर शुरू में बताया था, क्या बताया था कि 2 मोल CO2 बनता है एट
एनोड और 1 मोल हाइड्रोजन बनता है एट कैथोड। तो उस हिसाब से यहां पे 11.2 लीटर हाइड्रोजन बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप देखो वहां पे एनोड पर भी हाइड्रोजन बन रहा है। रिएक्शन क्या हो रहा है देखो आप, सोडियम फॉर्मेट यही तो है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया आपने, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, HCOO प्लस, ठीक है। इससे अब क्या बनेगा ये, at anode, anion goes to anode, 2HCOO माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, CO2 निकल गया, -2 CO2 और हाइड्रोजन कितना बनेगा 1, 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा नहीं, तो ये कंबाइन होकर के क्या बन जाएगा 1 मोल हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो ये 2 मोल बन रहा है यहां पे CO2 और 1 मोल हाइड्रोजन भी बन रहा है। और कैथोड पे क्या हो रहा है, Na प्लस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, H2O नहीं, तो ये बन जाएगा 2NaOH, इसके कारण सोल्यूशन एल्कलाइन होगा और हाइड्रोजन कितना बनेगा 1 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, तो 1 मोल ये बना और 1 मोल ये बना, 2 मोल बन गया। तो 2 मोल CO2 बनेगा तो हाइड्रोजन भी 2 मोल ही बनेगा, मीन्स ये 22.4 लीटर है तो ये भी 22.4 लीटर ही बनेगा। लेकिन अगर इसमें लिखते कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ लिबरेटेड हाइड्रोजन एट कैथोड, तब मामला चेंज, तब हो जाएगा 11.2 लीटर, तब हो जाएगा 11.2 लीटर। इसको पूरा से समझा, कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, मैं उसको देखूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, ओके, बाय।